नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर एस्पिरेंट्स का सीजन 3 देखकर खत्म किया है। सीजन 3 में भी पहले की तरह ही टोटल 5 एपिसोड रखे गए हैं एंड एपिसोड की जो लेंथ है वो 45-50 मिनट के आसपास की है एंड फाइनल एपिसोड 1 घंटे का है। एंड लेट मी टेल दोस्तों, इस शो ने एंड होते होते मुझे एक सदमा दे दिया है। मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूं। मैं एक्चुअली वो जो एंड होते होते इस शो में जो भी हुआ है मैं उसको पचा नहीं पा रहा हूँ, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये क्या हुआ इस शो में। मतलब मैं हिल गया था उस घटना के बारे में सुन करके, मैं शॉक में चला गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये इस शो के मेकर्स ने क्या कर दिया है, क्यों किया है, जो भी इसके पीछे का रीजन था वो क्यों था। मतलब ये क्या डिसीजन था, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जो भी हुआ है इस शो के एंड होते होते वो क्यों हुआ है, किस लिए किया गया है। ये सब कुछ इस शो में ये बहुत गलत हुआ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मैं इस घटना को सुन करके बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, बहुत ज्यादा आहत हुआ हूँ, बहुत मुझे बुरा लग रहा है, बहुत ही घटिया ये हरकत मुझे लगी है, बहुत ही बुरा मुझे फील हो रहा है कि ये क्यों किया गया, जो भी ये डिसीजन लिया गया इस शो के एंड होते होते। इस शो की शुरुआत उसी घटना से होती है जिस घटना पर जाकर के ये शो कंक्लूड होता है, ये सीजन 3 खत्म होता है एंड आप लोगों को इस शो का सीजन 4 भी देखने को मिलेगा। एंड इस शो के प्लॉट के बारे में, सीजन 3 के प्लॉट के बारे में प्राइम वीडियो के पेज पर कुछ यूं लिखा हुआ है। एएलसी संदीप ओलान के आरोपों के बाद डीएम अभिलाष शर्मा पर जांच शुरू होती है, जिससे दीपा गुरी दरिया और एसके के साथ साथ संदीप के साथ उनके रिश्ते जो हैं वो खतरे में पड़ जाते हैं और उनके पेशेवर लक्ष्यों में भी रुकावट आती है। वहीं दूसरी साइड जब ये शो पास में चल रहा होता है, वहां पर युवा अभिलाष, जिसने अभी अभी आईआरएस की परीक्षा पास की है, आईएएस के लिए आखिरी प्रयास करने का फैसला करता है मुखर्जी नगर में नए दोस्तों और प्रतिद्वंदियों के बीच में। इस शो में एक और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम इस शो में है पवन, जो आगे चल करके क्या बनता है आप लोग देख लेना, मैं बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। इस शो में जो चीज़ें जहाँ से शुरू होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर सी मुझे लगी हैं, वो उतनी अच्छी, उतनी ज़्यादा एंगेजिंग नहीं लगी जितना कि सीजन 2 का स्टार्ट जितना अच्छा था। सीजन 2 के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। वहाँ पर एक प्रॉपर प्लॉट हम लोगों को शुरुआत से ही देखने को मिलता है। डीएम और एएलसी का जो काम होता है वो वहाँ पर सीजन 2 के शुरुआत में ही, पहले सीन से ही, पहले एपिसोड से ही बहुत अच्छे से देखने को मिल गया था। बट यहाँ पर उनका जो प्रोफेशनल वर्क है वो कम है और उनके पर्सनल चीज़ें जैसे बिगड़े हुए रिश्ते और पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही देखने को मिलते हैं। पास्ट में जैसे दीपा के साथ अनबन और जो नया एस्पायरिंग यूपीएससी स्टूडेंट है पवन, उसके साथ भी क्लैशेस देखने को मिलते हैं इस शो में। एंड उसके बाद भी, उसके अलावा भी इस शो का जो पहला और दूसरा एपिसोड था वो मुझे कुछ खास एंगेजिंग, कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगा। वहां पर मुझे प्लॉट के मामले में ये शो काफी कमजोर लगा है। बट क्योंकि हम इस शो की शुरुआत से ही जुड़े हुए चले आ रहे हैं तो धीरे धीरे जाकर के तीसरे एपिसोड से सेकंड एपिसोड के एंड होते होते तीसरे एपिसोड में जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होने लगती हैं, हम चीज़ों में इन्वेस्ट होने लग जाते हैं इस शो के किरदारों की वजह से, ऑफ कोर्स। बट प्लॉट के मामले में ये शो मुझे कहीं ना कहीं कमजोर सा लगता है। एंड एक चीज़ और है जिसकी वजह से ये शो मुझे अगेन कमजोर सा लगा है, वो ये है कि इस शो में, इस सीजन 3 में यहाँ पर फनी हिंदुजा का जो किरदार है संदीप भैया, उनका स्क्रीन टाइम और उनका रोल जो है वो काफ़ी छोटा कर दिया गया है। और मुझे क्लियरली नहीं पता है कि ये सब क्यों किया गया है, ये क्या था, किस लिए था। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद फनी हिंदुजा और इस शो के प्रोड्यूसर्स के बीच में कुछ अनबन हुई है, कुछ इशूज हुए हैं जिसकी वजह से ये शो, इस शो में उनका जो रोल है वो कम किया गया है और उनका जो स्क्रीन टाइम है उसकी वजह से ही ये शो स्टार्टिंग में भी अच्छा खासा वक्त ले लेता है, मतलब अच्छा खासा वक्त ये शो ले लेता है। हालांकि इसकी दूसरी साइड इस शो का जो स्क्रीन प्ले है, जो राइटिंग है, जो ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं अच्छा सा लगता है। बट उतना ज़्यादा एंगेजिंग और उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये शो नहीं है। बट आगे चल करके जैसे ये शो प्रोग्रेस करता जाता है, चीज़ें जो हैं वो सही होने लगती हैं। बट सीजन 2 के जितना अच्छा ये शो ये सीजन 3 बन करके नहीं आ पाया है, मुझे उतना ज़्यादा अच्छा ये नहीं लगा है। और इस शो में यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के मुद्दों को भी उठाया गया है जो मुझे अच्छे लगे हैं। बट ऑल इन ऑल मैं ये कहूँगा कि सीजन 2 को देखने के बाद मुझे जितनी खुशी हुई थी, मैं जितना ज़्यादा एक्साइटेड था इस सीजन 3 के लिए, ये मुझे उतना ही डिसअपॉइंट करके गया है। पहले तो जो चीज़ें हैं वो, जो किरदार हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती हैं, किरदार कहीं ना कहीं अच्छे हैं। बट शो का जो एंड था, वहाँ पर जो कुछ भी किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक था, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था और बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। मतलब ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस शो के साथ कुछ ऐसा हम लोगों को देखने को मिल सकता है। चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं, मैं आप लोगों को स्पॉइलर नहीं दे सकता हूँ, बट जैसे कि पॉल वॉकर और फास्ट एंड फ्यूरियस में जो भी हुआ, कुछ वैसा हुआ था जो मुझे अच्छा नहीं लगा है। ये क्यों किया गया इस शो के साथ, ये नहीं होना चाहिए था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है। कुछ देर तक तो मैं ये इस घटना को, इस जो भी यहाँ पर हुआ है एंड होते तो उसको मैं पचा नहीं पाया कि ये क्या हो गया। मुझे लगा कि शायद कोई मजाक होगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि ये सब कुछ हो चुका है, अब अंडू नहीं किया जा सकता इस सब को। बहुत गलत हुआ है, वो बहुत गंदा हुआ है। वो मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर था इस दुनिया का और मुझे बहुत बुरा लग रहा है उस चीज़ के बारे में। बाकी बस यही है, कहीं ना कहीं शो एंगेजिंग है,
इंटरेस्टिंग है, बट सीजन 2 की जितना अच्छा नहीं है, और एंड में जो भी हुआ वो बहुत गंदा था। इफ टिल 3 एंड हाफ इफ आउट ऑफ 5 इस शो के लिए आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं अपने टिक्स जरूर लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो एंड जो परफॉर्मेंसेज हैं वो अगेन एज यूजुअल कमाल की हैं, आउटस्टैंडिंग है, बेहतरीन काम हम लोगों को सभी का ही देखने को मिलता है। तो वो बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।